अच्छा, ये जो है हब डैम वाली नदी है, जो हब डैम की तरफ से आ रही है, ये वो नदी है। ये साकरान वाली नहर जा रही है, जो ऊपर से आपको नजर आ रही है, ये बेसिकली साकरान से जो नहर आ रही है, ये वो है। ये साकरान वाली नहर। यहाँ सब्जियों की काश्त हुई हुई है और बड़ा अच्छा उसका नज़ारा है। गांव गोट की वाइब आ रही है, बड़ा अच्छा इसका लुक है। लोग सब्जियों की काश्त कर रहे हैं। ये गाड़ी धुआं फेंकते हुए गई है, बड़ा गंदा काला धुआं। अच्छा, ये बड़ी स्पीड में ट्रक्स आ रहे होते हैं, हमने अपना बचाव खुद करना होता है, क्योंकि आपको पता है ये ट्रक वालों को तो वैसे ही बाइक वाले नजर नहीं आते, और मैं खुद ही अपना बचाव करना है। यहाँ पे एक नहर आ रही है, ये देखें, ये नहर है। यहाँ इस तरह के आपको पेट्रोल पंप्स नजर आएंगे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बलूचिस्तान साइड पर पेट्रोल फिर कुछ सस्ता है कराची के मुकाबले। ये मकबरा सुसी पन्नू, सुसी लिखा हुआ है यहाँ, ससी पन्नू। 20 किलोमीटर है। और कहाँ से हमें जाना है? हमें इस रोड से जाना है, ये आप मुझे बताएं। ठीक है, मेरा ससी पन्नू है। ठीक है, अगर हम ससी पन्नू की तरफ जा रहे हैं तो ये 20 किलोमीटर हमें इसका डिस्टेंस पड़ेगा, जबकि इसके सेकंड साइड पर जो स्ट्रेट रास्ता जा रहा है ये नूरानी की तरफ जा रहा है। अगर हमें नूरानी की तरफ जाना है तो हम सीधा जाएंगे, लेकिन क्योंकि हमें मकबरे पे जाना है, ससी पन्नू का जो मकबरा है, तो हम 20 किलोमीटर जो इसका डिस्टेंस है, जो मजीद रह गया, हम उसको कवर करेंगे। और मैं अब आपको लेकर जा रही हूँ ससी पन्नू के मकबरे की तरफ। तो हम उसी वे पे चलेंगे ससी पन्नू के मकबरे की तरफ। और इसका कुछ रास्ता हमें पक्का मिलेगा, कुछ कच्चा मिलेगा, कुछ ऑफ रोडिंग है। ठीक है, और 35 से 40 मिनट हमें मजीद जो है राइड करनी है, अगर हमें शशि पन्नू के मजार की तरफ जाना है। अच्छा, यहाँ ना बंदा ना बंदे की ज्यादा आपको दिखेंगे तो ट्रैक्टर ट्रॉलर्स इस टाइप की चीजें दिखेंगी। बस अल्लाह का नाम लेके चले, अल्लाह ताला खैर आफियत के साथ मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाए, और ख्याल रखना है। लेकिन ये ट्रैक अगर व्यू की नुक्ता नजर से देखा जाए तो ये ट्रैक बड़ा खूबसूरत है, बड़ा ही कोई वीआईपी ट्रैकिंग। अगर इसका व्यू का हम उसको देखें तो ये तो बहुत अच्छा रोड मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन हम आगे जाएंगे तो हमें इससे ज्यादा खराब रोड मिलेगा। बस हम अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाए, और हम अपने व्यूअर्स को जो है एक अच्छी जगह, एक तारीखी जगह एक्सप्लोर करवा सके, उसकी तारीख में अहमियत बता सके। ये सामने एक भाई है, ये बेचारे जो है उनकी बाइक खराब हो गई है कि पेट्रोल खत्म हो गया, कुछ पता नहीं है। ये बेचारे स्टार्ट करने में लगे हुए हैं। ये खूबसूरती चेक करें, किस कदर पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया हुआ है, इतना प्यारा व्यू। अगर हम नेचर को देखें तो नेचर से ज्यादा हसीन तो कोई चीज नहीं है। नेचर का मुकाबला तो मौजूदा दौर में ये जितनी भी बड़ी
टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, या फिर आप कह लें इनोवेशंस क्रिएशंस आ गई हैं, और नेचर के आगे पीछे हैं। ये जो व्यू है ये नेचर है, ये ऐसा लग रहा है कोई सीनरी है, इस कदर हसीन लग रहा है। बहुत प्यारा व्यू है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने पहाड़ दिख रहे हैं आपको, हमें उस साइड पे जाना है, उस साइड पे जाना है। और ये यहाँ से तकरीबन तकरीबन 40 मिनट 30-35 मिनट का डिस्टेंस है। जो इस ट्रैक पे चलने के लिए ना आपके अंदर हिम्मत बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सन्नाटे वाला रोड है। और बहुत मतलब मैं बाइक तो चला रही हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बहादुर हूँ। अंदर से दिल बिल्कुल कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला बखैर आफियत मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा भी दे, वापस भी ले आए, आसानी वाले मामला हो जाए। और मैं जो मेरी फाइनल डेस्टिनेशन है, जो मेरी फाइनल लोकेशन है, मैं वहाँ पर पहुँच के वीडियो भी बना लूँ। और मैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं खैर से वापसी की तरफ भी रवा हो जाऊंगी। बट मैं आप लोगों को ये कभी भी सजेस्ट करूँगी कि आप इस ट्रैक पे जो है सिंगल ही आए। आपने जब भी आना है, आपने ग्रुप की शक्ल में आना है, आपके पास कम से कम 6 से 7 बाइकें मौजूद हो, क्योंकि ये बहुत ही कोई सन्नाटे वाला रोड है। बहुत बंदा ना बंदे की जात आपको यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। अंदर खौफ होता है, वो है, वो खौफ अपनी जगह है। आपके अंदर हिम्मत और करेज होनी चाहिए कि आप अपनी जो आपने ठाना है आप वहां तक पहुंच जाएं। अल्लाह ताला मुझे खैरियत से पहुंचाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, यहाँ से 4x4 भी जाती है, अगर वहाँ हम जाना चाहें। ये एक होटल जहाँ लोग स्टे भी करते हैं, चाय पानी पीते हैं, और यहाँ से 4x4 भी जाती हैं जो बाकी जगहों पे जा रही होती हैं। अल्लाह ताला जो है खैरियत से मुझे ऊपर चढ़ा है। बस हमें इन चीज़ों का ख्याल करना है। यहाँ कांटे वगैरह भी हैं, तो हमें सेंटर में चलानी है, क्योंकि कांटे वगैरह झड़ के गिर जाते हैं और वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनेंगे। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। और ये जो ऑफ रोडिंग है, ये खूबसूरती एक अपनी जगह है, और वही मैं कहूँगी ये डेंजरसली ब्यूटीफुल जगह है। बलूचिस्तान के सफ़र में असल सफ़र तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब हमें ऑफ रोडिंग भी मिली है और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना थका देने वाला ये सफ़र था, वहीं बहुत खूबसूरत भी था। यहाँ से मेरी मंजिल बहुत ज़्यादा करीब है, और बहुत ज़्यादा करीब मैं पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए ससी पुनू के मकबरे की जानिब रवा दवा हूँ, और बहुत जल्द मैं अपनी लोकेशन पे इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगी। और आप ये देख सकते हैं असल सफ़र, असल ट्रैक और असल खूबसूरती यहाँ से स्टार्ट है, जब दो पहाड़ों के दरमियान से मैं जा रही हूँ। सुनसान रास्ता है, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, इवन आपको एक परिंदा भी यहाँ नज़र नहीं आएगा। लेकिन आपने कभी भी ऐसी बेवकूफ़ाना गलती नहीं करनी कि आप अकेले निकल पड़े हों और हिस्टोरिकल प्लेसेस की तलाश में। बट ये सफ़र बड़ा ही कोई मेरे लिए आप ये कहें एडवेंचरस भी था, बहुत मज़ा भी आया, बहुत इंजॉय भी किया, और इस सफ़र से बहुत कुछ सीखा भी। इसमें मुझे बहुत सारी मुश्किलात भी आई, बट जब मैं फ़ाइनल अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गई तो उसका तो कहते हैं ना, उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं था। जब मैं अपनी लोकेशन पे पहुंची और जब मैंने वहाँ पहाड़ों से होते हुए पर्पल और पिंक कलर का हम अपनी फाइनल दुपट्टा डेस्टिनेशन पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी झंडे पहुंच नुमा जाएंगे, देखा, अल्लाह ताला ने चाहा तो। तो मेरी सांस में सांस आई और जान में जान आई।
सही मायनों में कहा जाए तो मेरी फट रही है। हम ना कहीं से भी जाएंगे, रास्ता हमारा एक ही है। इन्होंने मुख्तलिफ ट्रैक्स बनाए हुए और स्पीड हमें इधर बहुत जो है ना मेंटेन रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी इस तरह की है जिसमें ट्यूबलेस टायर की नीड होती है। यहाँ जो है ना हमारा टायर फिसलेगा, तो हमें स्पीड को भी मेंटेन रखनी है अपनी, यानी स्लो स्पीड में हमने बाइक चलानी है। हम इस तरफ से भी आएंगे तब भी हमारा रास्ता तो एक ही पड़ेगा। इस तरफ भी दो रास्ते जा रहे हैं, लेकिन हमने कहाँ जाना है, सीधा हाथ पे या उल्टे हाथ पे? उल्टे हाथ पे हमें नहीं जाना, क्योंकि वहां उन्होंने रास्ता बंद भी किया हुआ है, आगे कांटे कांटे वगैरह लगाए हुए हैं, और हमने बस ये वाला रास्ता अख्तियार करना है। A few moments later. ये जो ट्रैक है, ये बेसिकली मुझे जहाँ तक लग रहा है ये 4x4 का ही ट्रैक है। यहाँ पर 4x4 ही आ जा सकती हैं। गाड़ियां जानवर नजर आ तो रहे, चरवाहे नजर आ रहे हैं आगे। अच्छा, यहाँ गाड़ी मेरी थोड़ी सी फंस गई है, कोशिश कर रही हूँ मैं निकालने की। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं और मंजिल का सफ़र तो आपने देख लिया। मज़ीद देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो आप तक